बायोग्राफोपीडिया चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने एक अरसा तक अपने दौर के तमाम हुक्मरानों को खौफ में मुबतला रखा और इसको बिलाशुबा टारगेट किलिंग, खुदकुश हमला और शिद्दत पसंदी का मौजूद भी कहा जाता है। इस शख्स का नाम हसन बिन सबा था, जो ईरान का रहने वाला था। हसन बिन सबा 1050 ईस्वी में ईरान के शहर कौम में पैदा हुआ। दोस्तों, मार्को पोलो ने इसको द ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन का नाम दिया है और मार्को पोलो के जरिए ये यूरोपियन तारीखदानों के जेर बहस आया। हसन बिन सबा एक बहुत तेज तराज इंसान था और इसके पास फिदायान की एक पूरी फौज थी जो इसके एक इशारे पर किसी को भी कत्ल कर देते और अपने मज़मूम मकासद हासिल करते। हसन बिन सबा कहने को एक आम इंसान था, लेकिन आगे चलकर इसने पूरी दुनिया की नाक में दम किए रखा। कुछ तारीखदानों के ख्याल में हसन बिन सबा निज़ामुल मुल्क तोसी, जो सल्जूकियों का वज़ीर आज़म था, और उमर ख़याम ये बचपन में दोस्त थे, मगर कुछ तारीखदानों के मुताबिक ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, क्योंकि इनकी उम्रों में काफ़ी फ़र्क है और ये एक साथ पढ़ नहीं सकते। तारीख में एक मफरूज़ा ये भी है कि हसन बिन सबा, उमर ख़याम, निज़ामुल मुल्क तोसी, इनमें ये अहद हुआ था कि इनमें से जो अमीर होगा वो दूसरे की मदद करेगा। लेकिन निज़ामुल मुल्क तोसी ने उमर ख़याम की तो मदद की, लेकिन हसन बिन सबा की मदद न की और इसको निकाल दिया, जिसकी वजह से हसन बिन सबा ने सबसे पहले निज़ामुल मुल्क तोसी को कत्ल किया और इसको कत्ल करने के बाद ये फरमाया कि आज बरकतों का नज़ूल शुरू हो गया है। इस तरह के खतरनाक अज़ाइम के साथ हसन बिन सबा दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। बहरहाल, हसन बिन सबा जो शिया फिरका अनाशरी का मानने वाला था, 17 साल की उम्र में इस्माइली फिरका से मुतासिर होकर इस्माइली हो गया और इस्माइली नजरियात का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर सल्जूकियों ने इसे मुल्क बदर कर दिया। ये मुख्तलिफ इलाके फिरता फराता इराक में चला गया, जहां फातिमियों की हुकूमत थी। इस्माइली जानशीनी के इंतखाब के वक्त हसन बिन सबा ने नज़ारिया की हिमायत की, जिससे फातिमी हुक्मरान सख्त नाराज हुए और इसकी जान के दर पे हो गए। इन्होंने नज़ारिया को कैद कर दिया और कहा जाता है कि बाद में उसको जेल में कत्ल कर दिया गया या वो खुद ही फौत हो गया। हसन बिन सबा वहां से जान बचाते हुए दूर निकल गया और दोबारा ईरान के एक इलाके में चला गया। वहां घूमते इसने एक किला देखा जिसको किला अल मौत कहते हैं। वहां क़याम करने का फैसला किया और उसके मालिक से ड्रामाई अंदाज में इसको हासिल किया। कहा जाता है कि किला पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले उसने इर्द गिर्द की आबादियों में अपने मुरीदैन बनाए और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर कायम करके इस किले पर कब्जा करना चाहा। कुछ के ख्याल में उसने इस किला को 3000 सोने के सिक्कों के एवज खरीदा और बाद में सिक्के देने से इनकार कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर हैं। अगर उसने इस किले पर कब्जा कर लिया और अपना असर सूख मजबूत करना शुरू कर दिया और नज़ारिया फिरका का हेड बन गया। इसको इमाम तो नहीं कहा जाता था, लेकिन इसको सैयदना कहा जाता था। सैयदना के मतलब आका के होते हैं। इसने अपने मुरीदैन को इधर उधर घुमाया और अपना असर सूख मजबूत करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, तारीख में इसके बारे में ये बात भी मशहूर है कि इसने अपने मुरीदैन को हिश पर लगाकर इसे मनचाहा काम लिया। वो उनको इस नशे में धुत करके अपने काम लिया करता था। इसके अलावा इसने एक मसनूई जन्नत भी बनाई हुई थी, जहां कामसन लड़कियों को गुलाम बनाकर रखा जाता और खूबसूरत बागात में
इन लोगों को शीशे पिलाकर छोड़ दिया जाता और वो वहां दोबारा आने के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते। इसने फिदायान की एक फौज तैयार कर रखी थी जो इसके एक इशारे पर उसका हर हुक्म मानते। हसन बिन सबा ने बड़े बड़े लोगों को कत्ल करवाया। सबसे पहला कत्ल इसने अपने दोस्त निजामुल मुल्क तुसी का किया। इसके अलावा कई गवर्नर, ताजर और बड़े बड़े बादशाहों के वजीरों को इसने कत्ल करवाया। उस वक्त के तमाम बादशाह इससे खौफ खाते थे। सल्जोकियों ने इसको कत्ल करने की सरतोड़ कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस दौर के तमाम हुक्मरान सल्जोकी, फातमी तमाम इसके शर से खौफजदा रहे। तारीख में कहा जाता है कि इसके फदायान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी कई दफा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से बच जाते थे। और इसकी मसनूई जन्नत के भी बहुत ज्यादा चर्चे थे जिस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गईं। अब्दुल हकीम शरर ने फरदोसे बरी भी इससे मुतासिर होकर ही लिखी। इसके अलावा कहा जाता है कि हसन बिन सबा ने अपनी जिंदगी पर भी एक किताब लिखी लेकिन वो कहीं खो गई और जिसका कुछ हिस्सा उसके एक शागिर्द ने मुकम्मल किया जिसको मलबा सैयदना कहते हैं, लेकिन इसका मुसन्निफ भी गुम है और इस किताब के जरिए इसकी हालात जिंदगी का पता चलता है। किला अल मौत हसन बिन सबा का अड्डा बन चुका था जिसको कई बादशाहों ने तबाह करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। कहा जाता है कि हसन बिन सबा काले इल्म पर भी अबूर रखता था। इसके अलावा सितारों का इल्म भी वो जानता था और भी बहुत सारे इल्म इसको आते थे जिसकी वजह से इसके मरीदान में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसके अलावा इसके फदायान अपने इलाके में एक खौफ रखते थे, वो जब चाहते जिसको मर्जी कत्ल कर देते। इसके अलावा कई दफा वो धमकी आमेज खतूत के जरिए ही अपने काम निकलवा लेते और जिससे चाहते जितनी मर्जी दौलत वसूल कर लेते। हसन सबा की फदायान चारों तरफ फैले हुए थे और हसन बिन सबा का नाम मशहूर किए हुए थे। हसन बिन सबा इस किले में बंद रहता और अंदर से ही हुक्म जारी करता। हसन बिन सबा 1124 में फौत हो गया तो इसके एक मुरीद ने इसकी जगह संभाली। उस मुरीद की वफात के बाद उस मुरीद के बेटे ने इसकी जगह संभाली जिसको हसन दोइम भी कहा जाता है। हसन बिन सबा की वफात के बाद तकरीबन 150 साल तक इसके फदायान किला अल मौत पर काबिज रहे और दुनिया की नाक में दम किए रखा। हलाकू खां के दौर में मंगोलों ने इसको खत्म किया और चुन चुन के नजारियों को खत्म किया। आज भी कुछ नजारी बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी हसन बिन सबा की मुख्तसर तारीख। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और याद रहे हमारी ये वीडियो किसी के मजहबी नज़रियात के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ इस वीडियो में तारीखी हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम किसी मजहब या फ़िरके को गलत या सही नहीं कह रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।